Good morning everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivraj Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about Maurya Empire, Chandragupta Maurya and Bindusar. Today we will read some another topic. So the first is how are empire different from kingdom? मतलब किस तरह से साम्राज्य राज्य से अलग है. एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज देन द किंग. मतलब जो सम्राट होता है उसको राजा की अपेक्षा अधिक संसाधनों की जरूरत होती है. बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम, क्योंकि राज्य से बड़ा साम्राज्य होता है. एंड नीड टू बी प्रोटेक्ट बाय बिग आर्मीज. और इसके लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता होती है जो साम्राज्य की सुरक्षा कर सके. देन दे आल्सो नीड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस. इसमें राजा के पास एक बड़ी संख्या में जो है अधिकारी होने चाहिए जो कि उस समस्त बृहद क्षेत्र से जो है करों को इकट्ठा कर सके. देन रूलिंग द एम्पायर. As we have already know, empire was so large, different part were ruled differently. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा साम्राज्य है ये बहुत विस्तृत था और इसमें जो है इसके विभिन्न भागों को जो है अलग अलग तरीके से शासित किया जाता था. द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र was under the direct control of the emperor. As we have already know about Pataliputra. Pataliputra is the capital of Chandragupta Maurya and the area near the Pataliputra was direct under control of the empire. Means जो है जो ये क्षेत्र था पाटलिपुत्र का जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी, यहाँ पर सम्राट का सीधे नियंत्रण था. This means the officials were appointed to collect taxes from farmer, herder, craft person and trader who live in the villages and in the towns. मतलब इसका मतलब ये था कि राजा जिन क्षेत्रों पर सीधे शासन करता था वहाँ पर वो जो है ढेर सारे अधिकारियों को नियुक्त करता था जिससे वे किसानों से, पशुपालकों से साथ साथ जो है शिल्पकारों और जो है व्यापारियों से कर ले सके जो कि गांव और शहरों में रहते थे. ऑफिशियल आल्सो पनिश दोज हु डिसोबे द रूलर्स ऑर्डर. मतलब अधिकारी उसको भी दंडित करते थे जो व्यक्ति जो है राजा की आज्ञा को नहीं मानता था. देन मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी. इनमें से बहुत से अधिकारियों को जो है वेतन दिया जाता था. मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो and spices keep a watch on officials and of course the emperor supervised them all with the help of minister and royal families. मतलब कि ये जो बेटा बहुत से अधिकारी थे इनको जो है वेतन मिलता था. इसके अलावा जो है बहुत से संदेश वहाँ के यहाँ से वहाँ जाते थे. इसके अलावा जो अधिकारी होते थे उन पे गुप्तचरों की विशेष निगाह रहती थी. साथ ही राजा भी इन सब को देखता था. किसके जरिए? जो राज परिवार के लोग हैं साथ साथ जो इनके प्रमुख मिनिस्टर हैं उनके जरिए राजा इन सब पर निगाह रखता था. ठीक है. देयर वेर other area as provinces. Each of these was
ruled from a provincial capital such as तक्षशिला एंड उज्जैन। इसके अलावा कुछ अन्य राज्य भी थे जिसकी अपनी प्रशासनिक राजधानी थी, जैसे तक्षशिला और उज्जैन, जिसके जरिए वे शासन करते थे। Although there was some amount of control फ्रॉम पाटलिपुत्र, और इनके ऊपर थोड़ा बहुत जो है पाटलिपुत्र का नियंत्रण भी रहता था। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर, और इन स्थानों पर जो है जो राज परिवार से संबंधित लोग थे वो राज्यपाल के रूप में वहाँ शासन करते थे। एंड लोकल कस्टम एंड रूल्स वेयर प्रोबेबली फॉलोड, और यहाँ पर स्थानीय परंपराओं का जो है पालन किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन द सेंटर, इसके अलावा केंद्र से हटकर कुछ और महत्वपूर्ण एरिया थे जिस पर जो है मौर्य साम्राज्य अपना कंट्रोल करता था। हेयर द मौर्य एम्पायर ट्राई टू कंट्रोल ओवर रोड्स एंड रिवर्स, यहाँ पर राजा जो है ज़्यादातर किन चीज़ों पर, रोड्स जो कि मार्ग होता था उस पर, और साथ साथ रिवर्स, इन पर कंट्रोल रखता था। विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट व्हाट वेयर रिस्पॉन्सिबल्स वर अवेलेबल एज टैक्स। मतलब राजा जो है क्या करता था, इन सभी यातायात के लिए ये जो पथ और नदियाँ होती थी, राजा इन सभी स्थानों से ठीक तरीके से टैक्स जो है वसूल करता था, और इसके अलावा उन संसाधनों को भी यहाँ से इकट्ठा करता था जो वहाँ पर उपलब्ध होते थे एज ए ट्रिब्यूट, जैसे कि ट्रिब्यूट के जरिए। द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया फेमस फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। जैसे कि अर्थशास्त्र में एक वर्णन मिलता है, अर्थशास्त्र इज रिटन बाई कौटिल्य, एंड कौटिल्य have many synonyms like Chanakya, Vishnugupta, these all are the synonyms of Kautilya. He was written Arthashastra, and in Arthashastra he mentioned the northwest area is important for blanket and the southern area is important for precious gold and stones. It is possible that those resources were collected to tribute. यह जो है हो सकता है कि यहाँ से राजा जो है सहयोग या भेंट के रूप में जो है चीज़ों को स्वीकार करता होगा। ठीक है, ट्रिब्यूट्स क्या होता है, अनलाइक द टैक्सेस विच वेयर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब टैक्स से हटकर, जैसे टैक्स को हम लोग रेगुलर कलेक्ट करते हैं, ट्रिब्यूट अनलाइक टैक्सेस which were collected on regular basis, tribute was collected as and what it was possible for people who gave a variety of things more or less willingly. मतलब टैक्स की तरह ये जो ट्रिब्यूट होता था ये बेटा रेगुलर बेसिस पे नहीं लिया जाता था, यह जो है राजा इसको भेंट के रूप में लेता था, कम या ज़्यादा, जैसे लोग जहाँ जिन चीज़ों का संसाधन उनके पास होता था वो राजा को कम या ज़्यादा भेंट दे सकते थे। ठीक है ना, तो ट्रिब्यूट और टैक्सेस में ये अंतर है, टैक्सेस एक रेगुलर बेसिस पे एक निश्चित मानक पे लिया जाता था और ट्रिब्यूट बेटा कम या ज़्यादा हो सकता था। ठीक है, देयर वर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, पीपल लिविंग इन दीज एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। इसके अलावा कुछ जो है यहाँ पर वन्य क्षेत्र भी थे जहाँ पर लोग ज़्यादा या कम स्वतंत्र तरीके से रहते थे, बट मे हैव आल्सो बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल। लेकिन उनसे हमेशा यह आशा की जाती थी और वो इस आशा को पूर्ण भी करते थे कि वे वनों से हाथी, लट्ठे, शहद और साथ साथ मोम को राजा के अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।
द एम्परर एंड देयर कैपिटल। Megasthenes was an ambassador who was sent the court of Chandragupta Maurya by the Greek ruler of the West Asia Seleucus Nicator। मेगस्थनीज था ये बेटा जो है वेस्ट एशिया के एक प्रमुख शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। मेगस्थनीज रोट एन इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन about Maurya Empire that is known as Indica, and in Indica Megasthenes wrote about what he saw. Here is a part of here we have all we will discuss this description। जैसा कि मेगास्थनीज ने जो यहाँ देखा था उसका वर्णन उसने इस रूप में किया। The occasion on which the emperor appear in the public सेलिब्रेशन विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेसन, मतलब कि जब भी राजा जो है जनता के बीच किसी समारोह में सम्मिलित होता था तो वहाँ पर एक भव्य और शानदार जुलूस निकलता था। ही इज कैरिड इन ए गोल्डन पैलेंक्विन, उसको सोने की पालकी पर बैठाला जाता था। एंड हिज गार्ड राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, और उसके जो सारथी होते थे, मतलब राजा का जो सारथी होता था वो जो है एक ऐसे हाथी पर बैठता था जिसको जो है सोने और चांदी से सजाया जाता था। ठीक है। सम ऑफ द गार्ड कैरी ट्री ऑन विच लीव्स बर्ड, इसके अलावा कुछ सिपाही जो है ऐसे पेड़ों को लेकर चलते थे जिस पर जो है पक्षी का निवास रहता था। ठीक है। इंक्लूडिंग फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरेट, जिसमें जो है प्रशिक्षित तोते भी सम्मिलित हैं। दे सर्किल द हेड ऑफ अंपायर और द किंग, ये लोग जो प्रशिक्षित तोते होते थे ये राजा के सिर के ऊपर मंडराते रहते थे। ठीक है। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्म्ड वुमेन, राजा जो है अपनी तरफ सशस्त्र जो है सैन्य महिलाओं से घिरा रहता था। He is afraid that someone may try to kill him, उसको हमेशा इस बात का डर बना रहता था कि कुछ लोग उसको हमेशा मारने की कोशिश करेंगे। He has a special servant to taste the food before he eats, उसके पास कुछ विशेष नौकर होते थे जो उसके खाने को उसके भोजन करने के पहले ही टेस्ट करते थे, जिससे कि जो है यह पता चल सके कि जो है उसमें कुछ भी मिलाया नहीं गया है। देन ही नेवर स्लीप इन सेम बेडरूम फॉर 2 nights, वह राजा जो है अपने एक शयन कक्ष में 2 दिन लगातार नहीं सोता था। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा इस बात का डर रहता था कि जो है कहीं उसको कोई मार ना दे। देन मेगास्थनीज also given a description about पाटलिपुत्र। This is a large and beautiful city, मतलब यह एक जो है सुंदर और जो है बड़ा शहर था। It was surrounded by a massive wall. It had 570 towers and 64 gates, मतलब कि ये जो है चारों तरफ एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था और इसमें जो है 570 स्तंभ और 64 दरवाजे थे। द हाउसेस ऑफ 2 और 3 स्टोरीज, मतलब जो यहाँ की इमारतें होती थी वो 2 मंजिला या 3 मंजिला होती थी। द हाउसेज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स, जो घर निर्मित होते थे वो बेटा लकड़ी या फिर मिट्टी के ईंटों से बनाए जाते थे। द किंग पैलेस इज आल्सो मेड ऑफ वुड, जो राजा का महल होता था वो भी जो है बनाया जाता था लकड़ियों से। एंड डेकोरेट विथ स्टोन कार्विंग, और जो है उसको मतलब सुंदर आकृति बने हुए पत्थरों से जो है सजाया जाता था। इट इज
सराउंडेड विद गार्डन, इसको चारों तरफ जो है बागीचों से घेरा जाता था, एंड इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड, जिसके अंदर जो है ढेर सारी चिड़ियों का निवास स्थान था। देन वी विल रीड अबाउट अशोका। A unique ruler. The most famous Maurya ruler was Ashoka. जो सबसे प्रमुख शासक था मौर्य वंश का, ये था अशोक। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. ये वह पहला एक ऐसा शासक था जिसने अभिलेख के जरिए अपने संदेश को जो है जनता तक पहुंचाया। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन इन प्रकृति एंड सम वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मतलब जो अशोक के इंस्क्रिप्शन थे वो ज़्यादातर बेटा प्रकृति में लिखे हुए थे, और इसके अलावा कुछ जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। ठीक है, मतलब प्रकृति में अशोक ने इसलिए बेटा लिखा कि उस समय जन सामान्य की भाषा जो है प्रकृति थी, इसलिए जन सामान्य उसके संदेश को अच्छी तरीके से समझ सके, इसलिए अशोक ने प्रकृति भाषा का प्रयोग किया, और ब्राह्मी लिपि का भी उसने कुछ जगह प्रयोग किया है। अशोकाज वार इन कलिंग। इसके बाद पढ़ते हैं अशोकाज वार इन कलिंग। कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कलिंग जो है प्राचीन नाम था किसका? तटीय उड़ीसा का। अशोका फॉट ए वॉर टू कॉन्क्वायर कलिंग, हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही saw the violence and bloodshed, then he decided not to fight any wars। मतलब अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया, लेकिन उसने यहाँ पर जो हिंसा और रक्तपात देखा उससे उसने यह निर्णय ले लिया कि वह जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। ही इज द ओनली किंग ऑफ द हिस्ट्री इन द वर्ल्ड हु गेव अप वार आफ्टर विनिंग। मतलब अशोक केवल एक ऐसा दुनिया का शासक है जिसने युद्ध को छोड़ दिया। युद्ध को जीतने के बाद अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंग वार। अशोक के अभिलेख में जो कलिंग का वर्णन मिलता है, दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। यह जो उसने लिखा है अपने एक जो है महत्वपूर्ण अभिलेख में लिखा है, 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्वर्ड कलिंग। मतलब अपने शासन के 8वें साल मैंने जो है कलिंग पर आक्रमण किया। अबाउट a lakh and a half people were captured and more than a lakh of people were killed. This filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land to conquer, lakhs of people died and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. People who are killed to their relatives and friends, to their slaves and servants, die or lose their loved one. That in why I am sad. मतलब कि इसमें अशोक बताता है कि जब उसके शासन के 8वें साल जब उसने कलिंग पे ये आक्रमण किया तो लगभग 1.5 लाख लोग जो है कैदी बनाए गए, बंदी बनाए गए और लगभग 1 लाख लोग मारे गए। अशोक
ने जब इस हिंसा और रक्तपात को देखा तो युद्ध की तरफ से उसका मन खिन्न हो गया। ठीक है, देन आफ्टर ही सेज आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर दो धम्मा इज मच बेटर देन कॉन्क्वेरिंग देम थ्रू फोर्स। मतलब उसने इसके बाद बताया कि लोगों को धर्म के जरिए जीतना ज़्यादा आसान है बल की अपेक्षा। मतलब बल लगा के जिस तरह लोगों को जीते, उससे अच्छा है कि अपने धर्म का प्रचार करके उनको अपने धर्म का संदेश दीजिए और उनको उसके बल पे जीत लीजिए। ठीक है, आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर फ्यूचर। मैं ये जो संदेश दे रहा हूँ ये जो है भविष्य के लिए है। सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार। मैं यह संदेश जो है भविष्य के लिए दे रहा हूँ जिससे मेरे आने वाले मेरी पीढ़ी जैसे कि मेरे पुत्र और मेरे प्रपौत्र जो है युद्ध के बारे में ना सोचे। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा। बल्कि इसके बजाय वो यह सोचे कि किस तरह से धम्म का विकास किया जाए। धम्मा इज ए प्रकृत वर्ड इन द संस्कृत टर्म धर्म। मतलब धम्मा इज ए प्रकृत वर्ड। धम्म इज ए प्रकृत वर्ड विच मीन्स इज धर्म। ठीक है, जो धम्म नाम का वर्ड था वो जो है उसका वो प्रकृति भाषा में है और इसका सही मतलब है धर्म। ठीक है, तो अशोक ने लोगों को बल के जरिए न जीतकर धर्म के जरिए जीतने का प्रयास किया। और अशोक ही एक ऐसा शासक था जिसने जो है युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युद्ध को त्याग दिया। एज वी हैव ऑलरेडी नो, अशोका वॉज एक्सेप्टेड the Buddhist religion, so we will describe the Dhamma. Ashoka Dhamma did not involve worship of a god. अशोक का जो धर्म था इसमें जो है भगवान की किसी तरह की पूजा सम्मिलित नहीं थी और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस, और इसमें किसी तरह का यज्ञ भी सम्मिलित नहीं था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज ए फादर ट्राई टू टीज हिज चिल्ड्रेन, वह केवल यह महसूस करना चाहता था कि पिता द्वारा पुत्र को इसको पढ़ाया जाए या पढ़ाने का प्रयास किया जाए जिससे यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सके। ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, उसका एक प्रमुख कार्य अपनी प्रजा को भी सूचना देना या फिर संदेश देना था। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर बाई द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, वो जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से बहुत प्रभावी था। देयर वेयर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम, बहुत ढेर सारी परेशानियों ने उसको परेशान किया है, बहुत ढेर सारी विपरीत परिस्थितियों ने उसको परेशान किया। पीपल इन द अम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, उसके जो साम्राज्य में लोग रहते थे वो अलग अलग धर्मों का पालन करते थे। एंड दिस समटाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, और कभी कभी यह जो है विवादों का कारण बन जाता था। एनिमल वेयर सेक्रीफाइस, इसमें जो है जानवरों की हत्या भी होती थी। देयर वॉज क्वेरल इन फैमिलीज एंड एमंग्स नेबर्स, मतलब इसके अलावा परिवार में झगड़े होते थे, साथ साथ जो पड़ोसी होते थे वो भी आपस में झगड़ते थे। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यह उसका दायित्व है। अशोक यह महसूस करता था कि यह उसका दायित्व है कि वह इन सब परेशानियों को इन सभी परेशानियों को जो है सॉल्व करे। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्म महामात्र हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टीचिंग पीपल गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर। और इसके लिए अशोक ने अपने एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम था धम्म महामात्र। धम्म महामात्र बेटा कौन होता था? धम्म महामात्र एक ऐसा अधिकारी होता था जो अशोक की दी हुई, अशोक के द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं जो कि उसके इंस्क्रिप्शन पे लिखी थी
उसको स्थान स्थान पर जाकर वो जो है फैलाता था और पहुंचाता था, जिससे कि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शिक्षा के बारे में जान सके। अशोका आल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्म टू अदर लैंड्स। अशोक ने अपने संदेशवाहक जो है दूसरे देशों में भेजे, जिससे कि उसके विचार को जो है वहाँ भी पहुँचाया जा सके। सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका, जैसे कि सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका। ही बिल्ट रोड्स, डिग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस। उसने जो है सड़कों का निर्माण किया, कुएं खुदवाए और साथ साथ जो मार्ग थे उनका भी निर्माण किया। बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा उसने मनुष्यों और पशुओं को जो है चिकित्सीय सुविधा प्रदान की। इसका मतलब अशोक जो है काइंड था ह्यूमन के लिए भी एज वेल एज जो है एनिमल के लिए भी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द empires and Ashok. We will meet in next lecture. Thank you.